हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान 2026 की 8 बड़ी भर्तियां, जिनमें लगभग 24,000 पद हैं। इन भर्तियों का कुछ का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भी भर चुके हैं, एग्जाम डेट भी आपके सामने है और कुछ भर्तियों का नोटिफिकेशन आना बाकी है। एक तैयारी सब पर भारी, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन 8 भर्तियों को सिर्फ आपको एक ही तैयारी करनी है और एक ही तैयारी से इन 8 भर्तियों का सोपड़ा साफ करना है। तो यहां पर सिलेक्शन वाली रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं, कंप्लीट वीडियो देखें। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, यानी आप ग्रेजुएट कैंडिडेट तो होंगे। 100 में से 70% ग्रेजुएट होंगे, 20% 12वीं ही पास किया होगा, कंपटीशन में लग गए, और 10% होते हैं जो यहाँ पर 10th पास वाले होते हैं। बाकी ग्रेजुएट कैंडिडेट ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो 10वीं वाले फॉर्म भी लगाते हैं, वो 12वीं वाला फॉर्म भी लगाते हैं, वो स्नातक लेवल का फॉर्म भी लगाते हैं। मतलब जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो सारे फॉर्म लगा लेता है, बस उसको सरकारी नौकरी चाहिए भाई। फोर्थ ग्रेड में आपने देखा कि फोर्थ ग्रेड में 10वीं वाले कितने थे? 20%, 80% हायर एजुकेशन वाले थे। तो यहां पर अगर आपने स्नातक कर रखी है तो आप स्नातक सीईटी वाला पेपर दे सकते हैं, सीईटी 12वीं वाला पेपर दे सकते हैं। अगर आपने पुराना सीईटी 2024 वाला पास कर रखा है तो आप एलडीसी वनपाल दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है नई भर्तियां जो आने वाली हैं, वीडियो कांस्टेबल, ये सारी भर्तियों का एग्जाम दे सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है, जब आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और एक ही कैंडिडेट सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म लगाता है, तो फिर अलग अलग तैयारी क्यों करनी है, अलग अलग आपको सिलेबस क्यों पढ़ना है, अलग अलग आपको दोस्तों यहाँ पर कोचिंग संस्थान या एप्लीकेशन पर बैच क्यों ज्वाइन करना है। आप एक जगह से एक तैयारी से इन सभी पेपर को पास कर सकते हैं। पूरी इसकी रणनीति मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन भर्तियों में दोस्तों जो पद हैं, जो फॉर्म है, उनकी हम बात कर लेते हैं। आप सभी को मालूम है, जैसे अगर हम बात करें अभी एलडीसी भर्ती की बात करें, इसके जो फॉर्म है वो चल रहे हैं, 13 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद हैं, सबसे कम कंपटीशन है, 10,644 पद हैं इसके अंदर। इसकी एग्जाम 5 से 6 जुलाई को यहाँ पर रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। 5-6 महीने इसमें आपके पास बचे हैं। इसके अलावा वनपाल के फॉर्म भी चल रहे हैं। वनपाल में पद तो खैर कमी है, 259 है, लेकिन ये अच्छी यहाँ पर भर्ती है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों जो आपके एसआई भर्ती है उसमें 1015 पद हैं। इस बार सबसे ज्यादा पद हैं इस भर्ती के अंदर, इसके फॉर्म भर चुके हैं। इसकी एग्जाम डेट कल ही आई है, यानी अप्रैल में दोस्तों इसकी एग्जाम होगी। कब होगी दोस्तों? अप्रैल में इसकी एग्जाम होगी। एग्जाम डेट इसकी कल ही आई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो भर्ती है, जो आपके कितने पदों पर होने वाली है, तो वीडियो भर्ती 3430 पदों पर होगी। ये जो कैलेंडर जारी हुआ था 1 लाख भर्तियों का, उसमें बताया गया कि नई सीईटी के अंतर्गत ये वीडियो भर्ती होगी जो 3430 पद पे शामिल होगी। इसकी एग्जाम दिसंबर यानी इस साल के अंत तक रहेगी, 2026 में। वहीं दोस्तों नई कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, इसमें 4000 पद हैं और ये भर्ती भी दोस्तों आपके यहाँ पर जो है जून जुलाई में इसका एग्जाम होगा। अब मेरा मकसद ये पद बताना नहीं है, तो आपको पता ही है, ठीक है ना। मेरा मकसद है कि आपको ये बताना कि आप एक तैयारी से कितने पेपर पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए साथियों, यहाँ पर ये भर्तियां हैं, कैलेंडर आपने देख रखा है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे भाइयों कि ये विषय हैं आपके। भाई जनरल कंपटीशन में राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी फील्ड की हो, टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, ठीक है ना। यहाँ पर जीके तो आएगा ही आएगा, और जीके में सामान्य ज्ञान में राजस्थान का भी आता है और इंडिया का भी आता है। करंट अफेयर्स आएगा ही आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट तो है ही है। अब जैसे कि अगर हम सीईटी स्नातक की बात करें, तो सीईटी में भाई दोनों जीके आता है, इंडिया का भी आता है, राजस्थान का। तो यहाँ पर जैसे राजस्थान का कंप्लीट जीके आता है, इसमें आपके सीईटी स्नातक में एडवांस लेवल का, अच्छे लेवल का राजस्थान जीके, राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का पॉलिटी, राजस्थान का इकोनॉमी आता है ना, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया जीके है, जो आपके इंडिया की जीके है, वो भी यहाँ पर आती है, ठीक है ना। जैसे कि भारत का जो सामान्य ज्ञान है, भारत की पॉलिटी आएगी, जो भारत की यहाँ पर अर्थव्यवस्था है वो आएगी, भारत की दोस्तों यहाँ पर जो इतिहास है वो भी पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स तो यहाँ पर इंटरनेशनल, नेशनल दोस्तों, इसके अलावा राजस्थान की तीनों लेवल की करंट अफेयर आती है ना। इंटरनेशनल भी आती है, नेशनल भी आती है। तो करंट अफेयर तो ये भाई आएगी आएगी इसके अंदर, सीईटी आपके ग्रेजुएशन में।
सीईटी 10+2 की बात करें, इसमें राजस्थान जीके का वेटेज ज्यादा रहता है और इंडिया जो जीके है उसमें सिर्फ कुछ टॉपिक है आपके ज्योग्राफी के वो आएंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके का ज्यादा वेटेज है इसके अंदर, और इसके अंदर ज्यादा एडवांस लेवल की नहीं, बेसिक लेवल की जीके 12th लेवल में आती है, ये आपको याद रखना है। करंट अफेयर इसमें भी वही बराबर ही आती है, ठीक है ना। एलडीसी की बात करें तो भाई एलडीसी में आपका राजस्थान जीके आता है, कंप्लीट राजस्थान जीके, इंडिया का हल्का हल्का जो ज्योग्राफी का कुछ यहाँ पर जैसे कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह है, पर्यावरण वगैरह है, वो पूछा जाता है। बाकी 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके में से 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के रहते हैं, 10 क्वेश्चन इंडिया जीके के आ जाए तो आ जाए। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर तो इसमें भी आएगा, करंट अफेयर तो इसमें भी आएगा दोस्तों, एलडीसी के अंदर भी, ठीक है ना। और हिंदी सब एग्जाम में आता है, सीईटी में आपका हिंदी आता है, ग्रेजुएशन में 10+2, सीईटी में आपका हिंदी आता है, एलडीसी में तो भाई 75 सवाल आते हैं हिंदी के। कितने सवाल आते हैं? 75 सवाल आपके आते हैं। अंग्रेजी भाई इसमें भी आता है, इस सीईटी स्नातक में, सीईटी 10+2 में भी आपका दोस्तों जो है यहाँ पर इंग्लिश आता है, और एलडीसी में तो 75 सवाल इंग्लिश के आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो हिंदी है ये तो एसआई में भी आता है, हिंदी एसआई में भी आता है। जीके भैया आपका इंडिया राजस्थान का जो है पूरा 2 पेपर होंगे इसमें, तो एक हिंदी का एक आपका जो है जीके का, तो इसमें भी आता है भैया, ठीक है ना। साइंस जो है, साइंस आपके सीईटी स्नातक में आती है, सीईटी 10+2 में आती है, एलडीसी में आती है, वनपाल में आती है, एसआई में भी जो है आपके जनरल साइंस आती है, बायो आपके साइंस टेक्नोलॉजी के सवाल आते हैं। तो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो सब में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर यहाँ पर जो है सीईटी स्नातक में आता है, सीईटी 10+2 में अलग से सवाल आते हैं, एलडीसी में साइंस के अंदर ही कंप्यूटर आ जाता है, अलग से नहीं आता है, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों क्या बचा है आपका? मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग सीईटी आपके स्नातक में आता है, ठीक है ना, सीईटी 10+2 में आता है। एलडीसी में ओनली 50 सवाल मैथ के ही आते हैं, ओनली मैथ ही आती है, रीजनिंग नहीं आती। वनपाल में भी दोस्तों जो है आपके मैथ रीजनिंग, तो क्या इसमें साइंस के सवाल आपके जो है पूछे जाएंगे, साइंस के सवाल आते हैं इसमें। एसआई में जो है आपके हिंदी आती है, और दोस्तों जीके और साइंस के सवाल इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर वनपाल की बात करें, इसमें राजस्थान की जीके आती है, ठीक है ना, इंडिया जीके के कुछ सवाल डाल देते हैं ये। इसके अलावा करंट अफेयर तो आती आती है, हिंदी इंग्लिश नहीं आती इसमें, हिंदी इंग्लिश नहीं आती, हाँ ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश इसमें नहीं आती है। तो कुल मिला के आप देख रहे हो कि वही कॉमन सब्जेक्ट है जो आपको पढ़नी है ना। जीके आपको राजस्थान की पूरी सभी भर्तियों के लिए पढ़नी है। इसके अलावा इन भर्तियों में देख लो आप, वीडियो में सब कुछ आएगा, वीडियो में आपका राजस्थान जीके भी आएगा, ठीक है ना, वीडियो में इंडिया जीके भी आता है, रीजनिंग मैथ भी आती है, कंप्यूटर साइंस, हिंदी इंग्लिश सारी सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगी। वहीं पटवार में भी सेम है, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग है ना, मैथ, जनरल साइंस, कंप्यूटर, ये सब कुछ इसमें आएगा, ठीक है। करेंट अफेयर्स भी आएगा इसमें। कांस्टेबल में जो है थोड़ा हल्का फुल्का अलग है, बाकी वही आपके जो है मैथ रीजनिंग के सवाल हो गए, जीके के सवाल हो गए, साइंस के सवाल हो गए, है ना, कंप्यूटर के सवाल हो गए, वो भी कांस्टेबल में ही आएगा। तो कुल मिला के आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है, सिलेबस जब आपको मालूम है। तो काफी बार हम देखते हैं कि एक बच्चे का 4 एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, एक बच्चे का 5 एग्जाम में सिलेक्शन हो गया। उसका ये सिलेक्शन कैसे हो जाता है कि एक बच्चे का 4 एग्जाम में, 5 एग्जाम में, 6 एग्जाम में हो गया? क्योंकि भाई उसने जो आपके मूल किताबों से मूल तैयारी करी है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की तैयारी करी है, उसने सब्जेक्ट को पढ़ा है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे कि भर्ती जब आएगी तब पढ़ूंगा, उसमें अच्छे पद आएंगे तब पढ़ूंगा, उसकी एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ूंगा, फॉर्म निकलेंगे तब पढ़ूंगा, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता। कंपटीशन की दुनिया में सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो ये सोचता है कि मेरे पास ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट है, ये किताबें हैं, ये कोर्स है, ये मुझे 6 महीने में निपटाना है, और उसके बाद मुझे कोई भी एग्जाम हो मैं निपटा दूंगा, ठीक है ना। जो एसएससी की तैयारी करने वाला है वो एलडीसी बन जाता है, राजस्थान में पटवार बन जाता है। जो एसएससी में उसने मैथ अच्छी पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है, उसने जीके पढ़ी है भाई। तो एक दो सब्जेक्ट होती है जो आपको एक्स्ट्रा इधर उधर पढ़नी पड़ती है, बाकी तो सब कॉमन ही होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो है इधर उधर भटकना नहीं है, एक ही तैयारी करनी है। और जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट करी है, वो नई सीईटी की तैयारी करेंगे। अब सीईटी 2026 आपका बहुत जल्द होने वाला है, और जो वीडियो और जो कांस्टेबल की नई भर्ती है वो सीईटी में शामिल है, और भी बहुत सारी जो भर्तियां होंगी 2026 में वो सीईटी में ही शामिल होंगी। तो 2026 नौकरी वाला साल होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों मैं कहूंगा कि अपने जेन्युइन क्लासेज ऐप पर, ठीक है ना, अपने जेन्युइन क्लासेज ऐप पर आपको जो है एक बैच मिलेगा, नौकरी बैच। नाम ही क्या है दोस्तों? नौकरी बैच। मतलब कि 2026 में अपना नौकरी लगने का सपना जो है इसी बैच से कंप्लीट होगा।
तो जो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे भी हैं जो अलग-अलग कोर्स लेते हैं, अलग-अलग टेस्ट सीरीज लेते हैं, क्यों भटकना है? एक ही जगह से आपको तैयारी करनी है। साफ-साफ लिखा हुआ है एग्जाम चाहे कोई भी हो, तैयारी एक से ही होगी। ठीक है ना? और आपके सीईटी 10+2, सीईटी स्नातक, एलडीसी, वनपाल, वीडियो, पटवार, कांस्टेबल इन सब की तैयारी, एक तैयारी सब पर भारी। तो यहां पर ये बैच कंप्लीट फाउंडेशन बैच दोस्तों मात्र 999 रुपए का है, ओनली 999 का। आप अलग से बैच लेंगे एलडीसी का 500 का आएगा, वनपाल का लेंगे 500 का, या मिनिमम बता रहा हूं मैं, इतने तो खाई अब जो छोटे मोटे चैनल इतनी प्राइस तो रखते ही हैं, बाकी 1500 2000 से कहीं पर भी कम नहीं मिलेगा। तो 15-20 हजार के कोर्स हो जाएंगे अगर आप अलग अलग परचेज करोगे ना सारे कोर्स, और साथ में आप मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज लोगे तो और महंगे। तो यहां पर मात्र 999 में ही ये सभी बैच की तैयारी आपको कराई जाएगी, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट जो है फैकल्टी पढ़ा रही है, और लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी काफी सारे बैचेज रिकॉर्डेड हैं, सब्जेक्ट रिकॉर्ड हैं। जो काफी सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं सर हमको तो टाइम नहीं मिलता लाइव में, हम तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। क्लासेस के साथ में आपको पैनल की पीडीएफ, जो टीचर पढ़ाता है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, साथ में टेस्ट सीरीज है ना, प्रत्येक एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है ना, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो नौकरी बैच से ही आपको तैयारी करनी है, ये बैच आप ज्वाइन कर लो और क्लासेस लीजिए, पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कुल मिला के अलग अलग आपको तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि जब भर्तियां ही जो है एक जैसे सिलेबस में एक जैसे पैटर्न में है, तो आपको अलग अलग तैयारी क्यों करनी है? ठीक है? तो यही मैं जानकारी आपको देना चाह रहा था, मैंने आपको पूरा यहाँ पर एनालिसिस करके बता दिया है सारी चीजों का। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पाए हैं। तो ये अपना एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेन्युइन क्लासेस का, ठीक है ना? ये सारे अलग अलग बैचेज भी उपलब्ध हैं अगर आप कम प्राइस के अंदर लेना चाहेंगे। बाकी मैं यही सलाह दूंगा, एक नौकरी बैच ज्वाइन कर लो, अलग अलग कुछ लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।